नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम है ये गोवर्धन पूजा के ऊपर आधारित है। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म के अंदर 5 दिवसीय दिवाली उत्सव होता है। ये शुरू हो जाता है हमारे धनतेरस वाले दिन से। अगले दिन छोटी दिवाली होती है, फिर बड़ी दीपावली का पर्व होता है और उसके बाद गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज के दिन इसका पर्व का समापन हो जाता है। देखिए दोस्तों, धनतेरस त्रयोदशी को आती है, छोटी दिवाली चतुर्दशी को आती है और दीपावली अमावस की रात को आती है। ये 3 दिन जो हैं ये समर्पित किए गए हैं चीजों को तैयार करने के लिए, यंत्रों को तैयार करने के लिए, अपने आप को देवी देवताओं से कनेक्ट करने के लिए, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए। इसीलिए दीपावली की रात को सर्व सिद्धि की रात भी बोला जाता है। जो कोई भी हमने इन 3 दिनों में अपने लिए यंत्र बनाए हैं, रतन सिद्ध किए हैं, मंत्र सिद्ध किए हैं, तो पहले 3 दिन समर्पित होते हैं चीजों को तैयार करके उसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको इस लायक बनाने के लिए कि वो हमारे लिए आगे फायदा दें। और गोवर्धन का दिन शुक्ल पक्ष का पहला दिन है दोस्तों, जहां पे जो चीजें आपने तैयार की हैं वो यहां से एग्जीक्यूट करनी हम शुरू करते हैं। जो रतन आपने दिवाली की रात तक सिद्ध किए हैं, आज गोवर्धन पूजा के दिन उनको हम धारण करेंगे। इस दिन का ज्योतिष महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के लिए फर्स्ट डे होता है, पहला दिन होता है उस चीजों को अब फिर पूरी क्रियाओं में शामिल करने का। गोवर्धन पूजा के दिन, इसका नाम भी इसी पर ही आधारित है, विशेष रूप से गौ माता की पूजा होती है। गौ माता के गोबर से पूरा का पूरा पर्वत तैयार किया जाता है, उसे सजाया जाता है और फिर उसकी पूजा अर्चना होती है। दोस्तों, संभव हो तो गौ माता को स्नान कराएं, उनको हरा चारा खिलाएं, उनके चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करें। यह अंक बहुत जरूरी है दोस्तों समझना, 7 परिक्रमाएं करनी होती है गौ माता के चारों तरफ। 7 परिक्रमाएं जब आपकी पूरी हो जाएं तो गौ माता जहां पर बंधी हुई होती है उसके आसपास जितने एरिया में वो चलती हैं, बैठती हैं, वहां की थोड़ी सी मिट्टी को खुरच के एक कांच की शीशी में बोतल में भर के ढक्कन लगा के आप उसको अपने घर में ले आएं और उसको आप अपने पूजा के स्थान पर स्थापित करें। दोस्तों, एक और बात बताऊं, जिस वक्त आप ये मिट्टी इकट्ठी कर रहे हो, आसपास की खुरचन इकट्ठे कर रहे हो, उस वक्त मन ही मन आप गौ माता से प्रार्थना करें कि वो आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह से ही गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत तैयार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। फिर इस मूर्ति को फूलों से और रंगों से सजाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन पर्वत की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उन्हें उपहार दिए जाते हैं। वहां पर जल, फल, धूप, दीपक ये सब रखे जाते हैं जलाकर। यहां पर कड़ी और अन्नकूट चावल का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद गाय, बैल
और भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा की जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा खत्म होने के बाद अंत में फिर आप आरती करें। परिक्रमा करते हुए दोस्तों हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, जिन मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना चाहते हैं, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। आरती के बाद इस पूजा का आप समापन कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा के समय आप जो दीपक जला रहे हैं, उन दीपक में थोड़े से चावल के दाने डाल दीजिए, थोड़े से काले तिल और सफेद तिल डाल दीजिए। इससे भी बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। गोवर्धन पूजा के समय 5 गोमती चक्र और 5 कौडियां लेकर आप एक लाल कपड़े में बांधकर पूजन में रख दें। पूजन समाप्त होने के बाद इस पोटली को उठाकर आप तिजोरी में रख सकते हैं। धन आगमन के लिए बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों ये। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कैरियर में बहुत एक्सेल करें, आगे बढ़ें, आप अपनी नौकरी में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करें, आपका व्यापार उन्नति करे, तो दोस्तों इस दिन हरी सब्जियां बाजार से खरीदकर अच्छे से धोकर उसको मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे आप चढ़ाएं, अर्पित करें। विशेष रूप से विष्णु भगवान के आगे, कृष्ण भगवान के आगे आप इन सब्जियों को वहां पे ले जाकर मंदिर में दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन किसी भी धार्मिक स्थल पर या किसी मंदिर में 1.25 किलो चावल या 1.25 किलो बाजरा खरीदकर दान करना बहुत शुभ रहता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य एक बहुत अच्छी तरीके से अपनी सेहत को मेंटेन करके रखें, तो इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं दोस्तों। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। बाजरे की खिचड़ी बनाकर जो व्यक्ति घर में बीमार है उसके ऊपर से 8 बार उतार कर गरीबों में बांटना बहुत शुभ रहता है। बाजरे की खिचड़ी नॉर्मली हम मंदिर में भी जाकर दान कर सकते हैं और बाजरे की खिचड़ी को गौ माता को भी खिलाया जा सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। दीपावली का जो पूरा उत्सव है, धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक, आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहता हूं। इस दिन एक पौधे का और एक पेड़ का बहुत ज्यादा महत्व है और वो पौधा है तुलसी माता का। 5 के 5 दिन तुलसी माता के आगे दीपक जलाएं, जल दें और हाथ जोड़कर विनती करें कि परिवार में सुख संपन्नता बनी रहे। ऐसे ही जिस पेड़ का महत्व है वो है पीपल का पेड़ दोस्तों। इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन भी दीपक जरूर जलाएं पीपल के पेड़ की जड़ में और जल दे पीपल के पेड़ को। ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि पूरे दीपावली का जो उत्सव 5 दिवसीय है, आप 5 के 5 दिन ये करें और संभव हो सके तो उसके बाद भी करते रहें। गोवर्धन पूजा के दिन संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर 5 घी के दीपक जरूर जलाएं दोस्तों। एक प्रयोग आपको बता रहा हूं संतान प्राप्ति के लिए, और यही प्रयोग हम धन प्राप्ति में भी यूज करेंगे। क्या है ये उपाय, बहुत ध्यान से नोट करें, अचूक उपाय है दोस्तों। आपने क्या करना है दोस्तों, इस दिन पंचामृत तैयार करना है। कैसे तैयार होता है पंचामृत? आपने दूध, दही, शहद
शक्कर और घी, इन पांचों चीजों को इकट्ठा मिलाना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़के और हां, तुलसी का पत्ता जरूर डालें आप इसके अंदर। जब ये पंचामृत तैयार हो जाए तो इसे शंख में भर के भगवान श्री कृष्ण के आगे आप रख दें। भगवान को अर्पित करने के बाद आप क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जप करें। इसे आप 108 की संख्या में कितनी बार भी कर सकते हैं। इन मंत्रों से सिद्ध करने के बाद इस शंख के पंचामृत को अब आपको इसको प्रयोग में लेके आना है। प्रयोग में कैसे लाएंगे? प्रयोग में लाने के लिए इस पंचामृत को शंख से निकालकर परिवार के सब सदस्य थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ले लें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में अब मैं आपको 12 लग्न और राशियों के अनुसार आप जो भी व्यक्ति जिस लग्न या राशि के हैं तो आपको गोवर्धन पूजा वाले दिन क्या उपाय करना है वो बताऊंगा। और फिर इसके बाद आपके मूलांक के अकॉर्डिंग आपका नंबर मूलांक का 1 से 9 तक क्या है तो आपने क्या उपाय करने हैं वो भी बताऊंगा। मान लीजिए कि आप मिथुन लगन के हैं और आपका मूलांक 5 है तो दोस्तों उसमें आप लगन के उपाय भी जरूर करें और आप अपने मूलांक के अनुसार भी उपायों को जरूर प्रयोग में लेके आए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। अगर आपका जन्म का लग्न मेष है या आपकी राशि मेष है तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ रहेगा। भीगे हुए साबुत मूंग की दाल पक्षियों को खिलाना बहुत शुभ रहेगा। अगर आपका लग्न या राशि वृषभ है तो चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाना बहुत शुभ रहेगा। अगर आपकी राशि या लग्न मिथुन है दोस्तों तो गणेश भगवान की पूजा करना और उनको मोदक अर्पित करना बहुत शुभ रहेगा। मंदिर में चितकबरा कंबल, जो काला और सफेद कंबल होता है, वो दान करना भी इस दिन मिथुन लगन और मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ है। अगर आपका जन्म का लग्न कर्क है या राशि कर्क है तो शनि भगवान पर उस दिन सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। साबुत काले उड़द की दाल को भिगोकर गाय को खिलाएं। ऐसा करना बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा। अगर आपका लग्न या राशि सिंह है तो आपको किसी गरीब बूढ़ी महिला को सफेद वस्त्र दान करने चाहिए। आपको उसको भोजन कराना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी राशि कन्या है या लग्न कन्या है तो इस दिन सुबह उठकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी छिड़क दें और उसके बाद अर्घ दें। अर्घ देते हुए अपनी प्रार्थनाएं जो भी मन में है, भगवान से मनोकामनाएं जो हैं उनको बताएं तो आपकी मनोकामना जरूर सफल होगी। इस दिन हनुमान मंदिर में जाके प्रसाद बांटना बहुत शुभ रहता है और रात के समय शनि भगवान पर तेल का दीपक जलाएं। संभव हो तो सरसों का तेल दान करें। दोस्तों, अगर आपका लग्न तुला है या राशि तुला है आपकी तो गाय को हरा चारा खिलाएं। इस दिन बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा। गणेश भगवान और दुर्गा माँ की पूजा करें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। संभव हो तो शिव का रुद्र अभिषेक करें, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी जन्म की राशि या लग्न वृश्चिक है दोस्तों
तो पक्षियों को, विशेष रूप से कौवों को, दही में उबले हुए चावल मिक्स करके थोड़ी सी चीनी मिला के इन सब तीनों चीजों को मिक्स कर दें और वो खाने के लिए उनको रखें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर 9 बार हनुमान जी के समक्ष बैठकर आप हनुमान चालीसा पढ़ें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अगर आपका जन्म का लगन धनु है या जन्म की राशि धनु है तो इस दिन शिव परिवार की पूजा करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और किसी गरीब महिला को आप भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उसके पांव छूकर आशीर्वाद लें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपका लग्न या जन्म की राशि मकर है तो दोस्तों यहां पे गाय को चने की दाल भीगी हुई और गुड़ खिलाना बहुत शुभ है। आटे को केसर और दूध में गूंदकर इसका पेड़ा बनाएं और वो गाय को खिलाएं, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। अगर आपकी जन्म का लग्न कुंभ है या राशि कुंभ है तो आपको दूध में आटे को गूंदना है, 2 पेड़े बनाने हैं और उसको गौ माता को खिलाना है। साथ में गाय को हरा चारा खिलाएं, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका लग्न या जन्म की राशि मीन है दोस्तों तो आपको सूर्य को सुबह अर्घ देते समय उसमें थोड़े से काले तिल और सफेद तिल मिला लें। रात्रि के समय शनि भगवान के आगे चौमुखा दीपक जलाएं और संभव हो तो लक्ष्मी नारायण के आगे या राधा कृष्ण भगवान के आगे आप खीर का भोग लगाएं मंदिर में जाके, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तो दोस्तों मैंने आपको अभी जो बताया ये लग्न अनुसार, राशि अनुसार उस दिन आपको ऐसे और क्या विशेष उपाय करने हैं सामान्य उपायों के अलावा, उनके बारे में इन्हें जरूर प्रयोग में लेके आए। मैं बार बार बोलता आया हूं कि लग्न अनुसार उपाय, राशि अनुसार उपाय, अंक अनुसार उपाय या सामान्य उपाय ये तो बहुत अच्छा कार्य करते ही हैं, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति को उस समय अपनी व्यक्ति विशेष एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करा के ऐसे शुभ दिनों में अपनी महादशा अनुसार, अंतरदशा अनुसार, प्रत्यंतर दशा अनुसार, अपनी स्वयं की निजी कुंडली के अनुसार भी उपाय जरूर प्रयोग में लेके आने चाहिए, क्योंकि वो उपाय इन उपायों से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें वो चीजें आपसे करवाई जा रही हैं जिसकी आपको उस समय आपके ग्रह अनुसार, नक्षत्र अनुसार, दशा अनुसार आवश्यकता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे मूलांक के अनुसार उस दिन आपको ऐसे क्या उपाय करने हैं जो हमने धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दिवाली को चीजें सिद्ध की हैं। एक पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करके अपने लिए अपनी ऑरा को प्रिपेयर किया है, तो उसे एग्जीक्यूशन में शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को गोवर्धन पूजा वाले दिन से कैसे लेके आए। तो अगर आपका मूलांक 1 है, यानी आपका जन्म किसी भी महीने की किसी भी साल में 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है तो आप सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं। आपका मूलांक सूर्य के अंक पे है दोस्तों। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में माणिक रत्न पहनने की आवश्यकता बन रही है और वो आपने दीपावली के पर्व पर पहले 3 दिनों में उसको एनर्जाइज करा लिया है, सिद्ध करा लिया है, मंत्रों से शुद्ध कर लिया है, तो गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह आप इस माणिक रत्न को धारण कर सकते हैं दोस्तों। 1 नंबर वाले व्यक्ति को तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। इस दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन मिष्ठान खाने चाहिए और सबसे ऊपर
सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। थोड़ी देर मंदिर में बैठें और सूर्य के मंत्र करें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अगर आपका मूलांक 2 है, यानी किसी भी साल के किसी भी महीने में आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है दोस्तों, तो आपका मूलांक होगा 2। ऐसे में अगर आपके ज्योतिष कुंडली के अनुसार आपको मोती रत्न धारण करना है, जो आपने धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दिवाली वाले दिन उसे सिद्ध किया है या किसी हीलर या एनर्जाइजर से एनर्जाइज करवा के मंगवाया है, तो ऐसे में यह दिन शुभ है आपको मोती रत्न धारण करने के लिए। मोती का रत्न धारण करें और साथ में चंद्रमा के जप करें। मंदिर में बैठ के चंद्रमा के लिए जप करें। साथ में सफेद मिष्ठान जरूर खाएं। उस दिन नमक ना खाएं और चांदी के गिलास में रखा हुआ पानी जितनी बार भी संभव हो जरूर पिएं। दोस्तों, अगर आपका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 है और 3 नंबर के जो अंक के मालिक हैं वो है बृहस्पति देव। तो आपने क्या करना है? सबसे पहला तो काम, उस दिन पीला मिष्ठान खाएं, पानी में थोड़ी सी हल्दी छिड़कें और उसके बाद आप नहाएं। बृहस्पति देव के मंत्रों का उच्चारण करें अपने घर के पूजा घर में बैठकर या मंदिर में जाकर। और अगर आप पुखराज पहनने के लिए इंतजार कर रहे थे, आपका पुखराज सिद्ध हो चुका है, एनर्जाइज करवा चुके हैं, और धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली में आपने उसे सिद्ध कर लिया है, तो ये बेस्ट डे है आपके लिए जिसमें आप पुखराज रत्न धारण कर लें। पुखराज रत्न धारण करने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप विष्णु भगवान के मंत्रों को भी पढ़ें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा मूलांक 3 वाले लोगों के लिए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की किसी भी साल के 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है दोस्तों, तो आपका मूलांक है 4। और 4 मूलांक वाले जो लोग हैं ये राहु से कंट्रोल्ड होते हैं, क्योंकि इस अंक के जो स्वामी हैं वो है राहु देव। अगर आप गोमेद धारण करने की सोच रहे हैं, आपको सजेस्ट किया गया है, आपने उसको ऑलरेडी एनर्जाइज करा लिया है और दीपावली के उत्सव पे उसे सिद्ध भी कर लिया है, तो गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह आप एक गोमेद रत्न धारण करें। इस दिन गणेश भगवान और दुर्गा मां की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें। गरीबों को भोजन खिलाएं और पक्षियों को सतनाजा डालें खाने के लिए। एक और काम करिए, एक बर्तन में पानी लेकर उसमें अपना पूरा का पूरा फेस देखें और इस बर्तन के पानी को भी पक्षियों को पीने के लिए रख दें। मूलांक 4 वाले व्यक्तियों को इस दिन जितना भी संभव हो मंदिर में बैठकर, घर के पूजा घर में बैठकर राहु देव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हम मूलांक 5 की। 5 वाले व्यक्ति वो है जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है। इस अंक का जो स्वामी है वो है बुध ग्रह। तो अगर आप अपने लिए पन्ना रत्न धारण करने की सोच रहे थे और आपने उसको इस पीरियड में सिद्ध करवा लिया है, एनर्जाइज करवा लिया है, तो आज का दिन गोवर्धन पूजा का बहुत शुभ दिन है पन्ना रत्न धारण करने के लिए। रत्न धारण करें, जितना संभव हो सके पूजा घर में या मंदिर में बैठकर बुध के मंत्र करें।
यहां पर आपको गाय को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ रहेगा और स्वयं हरी सब्जियां खाना बहुत शुभ रहता है। इस दिन आप स्वयं भी हरा पहनने की कोशिश करें और प्रयास करें कि जो हरी छोटी इलायची होती है ये आप दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में खाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बुध का। दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 6 और इस मूलांक का जो स्वामी है वो है शुक्र। और शुक्र देव के लिए आप उस दिन बैठकर जितना मंत्र हो सकता है वो करें। यह मंत्र घर के पूजा घर में, मंदिर में बैठ के कहीं पर भी किए जा सकते हैं, बट करना जरूर है। इस दिन चांदी के बर्तन में रखा हुआ दही थोड़ा सा मीठा करके, थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क के वो भी खाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप हीरा पहनने की सोच रहे हैं, आपके ज्योतिषाचार्य ने आपको पहले बोला है हीरा पहनने के लिए और आपने उसे एनर्जाइज करवा लिया है, सिद्ध करवा लिया है इस पर्व में, तो आज का दिन गोवर्धन पूजा का बहुत शुभ दिन है उस हीरे रतन को धारण करने के लिए। इस दिन आप परफ्यूम लगाएं, इत्र लगाएं। इस दिन आप लक्ष्मी मां के मंत्रों का जप करें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खीर बनाएं सूखा मेवा डाल के, क्योंकि शुक्र एक लग्जरी का प्लैनेट है, इसमें सूखे मेवे से भरपूर खीर बनाएं और खाएं, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। गाय के लिए आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाएं और इसे दही में गूंदें और जाके गौ माता को खिला के आएं। देखिए, मूलांक 6 वाले लोगों को बहुत शुभ लाभ मिलेगा इससे। अगर आपका मूलांक 7 है, यानी आपका जन्म किसी भी महीने के किसी भी साल में 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, तो आपके इस मूलांक के जो स्वामी है वो है केतु ग्रह। तो दोस्तों, उस दिन हमें केतु के मंत्रों का उच्चारण करना है, जप करना है, मंदिर या घर के पूजा घर में बैठकर। भगवान श्री गणेश, दुर्गा मां की विशेष रूप से पूजा करनी है आपने। अगर आपके ज्योतिष अनुसार आपको लहसुनिया, जिसे हम कैट्साई बोलते हैं, ये रतन धारण करना है तो आज का दिन उसके लिए अति शुभ दिन है। मंदिर में एक चितकबरा कंबल दान करना भी बहुत शुभ रहेगा। चितकबरा कंबल होता है जो ब्लैक और व्हाइट कलर का होता है, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। और जब भी संभव हो रात्रि के समय कुत्ते को भोजन जरूर कराएं। मूलांक 7 वाले लोगों को बहुत शुभ लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने के किसी भी साल में 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 8 और इस मूलांक के जो स्वामी है वो है शनि देव। तो अगर आप नीलम रतन धारण करने की सोच रहे हैं और आपके ज्योतिषाचार्य ने आपको उसे रेकमेंड भी किया हुआ है और आपने उसे इस पीरियड में बनवाकर सिद्ध कर लिया है, तो गोवर्धन पूजा वाले दिन आप इस नीलम रतन को अवश्य धारण करें। दोस्तों, ऐसे धारण करना बहुत बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। दूसरा काम जो आपने करना है वो है पीपल को आपने जल देना है और पीपल के पेड़ पर आपने एक दीपक भी जलाना है। रात्रि में शनि देव के मंदिर में जाके आप उनको सरसों के तेल से थोड़ा नहलाएं और उनके चरणों में थोड़ी सी काले उड़द की दाल अर्पित करके आए। वहां एक चौमुखा दीपक जलाना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा आपने जो काम करना है वो है एक नमकीन पराठा बनाकर उसके टुकड़े करके कौवों को खाने के लिए रख दीजिए, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। मूलांक 8 वाले लोगों को विशेष रूप से इस दिन
जब भी संभव हो शनि देव के लिए मंत्रोच्चारण करने हैं। महामृत्युंजय पढ़ना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना उस दिन बहुत शुभ रहेगा। यह जाप आप अपने घर के पूजा घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है किसी भी महीने के किसी भी साल में, तो आपका मूलांक है दोस्तों 9, और इस मूलांक का जो स्वामी है वो है मंगल देव। इस दिन आपको हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी है। हनुमान मंदिर में आपने प्रसाद बांटना है। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा पढ़े आप। इस दिन अगर आप मूंगा धारण करना चाहते हैं और आप उसका इंतजार कर रहे थे किसी शुभ दिन का, आपका मूंगा अगर तैयार है, एनर्जाइज हो चुका है, सिद्ध हो चुका है दिवाली में, तो इस दिन आप सुबह उसे मूंगे रतन को धारण करें। दोस्तों, आपको जितना संभव हो सके आप घर में, पूजा घर में बैठकर या मंदिर में आप मंगल के मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। दोस्तों, इस दिन आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है हनुमान जी के आगे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठें, प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, हमने इस प्रोग्राम में लग्न अनुसार, राशि अनुसार और मूलांक अनुसार आपको उपाय दिए हैं। मैं समझता हूं कि ये उपाय करके आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, बहुत फायदा मिलने वाला है। देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके आसपास से नकारात्मकता तो जाएगी ही जाएगी, धन आगमन भी होगा। एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, अपने अंदर एक कन्विक्शन महसूस करेंगे आप कुछ दिनों के अंदर अंदर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और आपके जानने वाले लोग, परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदार इसका फायदा उठा सकें। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। किसी कारण से नहीं कर पाए तो आज ही आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको आगे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 921243169।